लोको लोकाग्न उत्थेजय हर्षामर्ष भयोद्वेगे य स में प्रिय। यानी ऐसा नेतृत्व जो प्लेजर और पेन में कोई अंतर नहीं, सम है, जिसके अंदर न फियर है न एंजाइटी है, और उनके होने से किसी के अंदर किसी प्रकार का कोई रोष उत्पन्न हो, बल्कि उनको प्रेरणा प्राप्त करे, ऐसा व्यक्तित्व के धनी माननीय श्री राज्यपाल केरल को मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान साहब को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि हम सबको आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें माननीय श्री राज्यपाल केरल श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान साहब का। गंगधारा विचारों का यह अविरल प्रवाह आपके आशीर्वचन से ही अभिसिंचित होगा। माननीय राज्यपाल उत्तराखंड ग्रुप में भेज रखा पूरा नाम, जो सहयोगी भी हैं और भाई की तरह प्रिय भी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, हमारे भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिनकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, माननीय कुलपति जी, सबसे पहले देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद इतने अच्छे कार्यक्रम में जिसकी पूरी रिपोर्ट यहाँ शुरू में दी गई। आपने मुझे भी आमंत्रित किया और आपके साथ मैं अपने विचार साझा कर सकूं ये मौका दिया। और विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, संस्कृति, प्रकृति और प्रगति, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की कहानी। हमारे माननीय राज्यपाल महोदय उत्तराखंड, उनसे एक बड़ा फायदा ये होता है उनके बोलने से कि हम सब जोश से भर जाते हैं, और वो उत्साह, वो बात कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प की, विकसित भारत, तो उस विकसित भारत के लिए निश्चित ही जिस ऊर्जा और उत्साह की जरूरत है, जिसे कहते हैं दिलों को भरमाने की जरूरत है, तो आप वो काम करते हैं। बहुत बहुत आपको आज का जो विषय है, इस पे मैं गौर कर रहा था अभी आते में, चूंकि कल जोधपुर में भी एक कार्यक्रम था, मैं गौर कर रहा था कि आपने एक एक जो बिंदु है इस विषय का, वो अपने आप में ऐसा है कि उस पर लंबी बात हो सकती है। तो ऐसा क्या हो कि जिससे उस सबको एक जगह समेटा जा सके। तो मुझे वेदांता की एक छोटा उपनिषद में एक छोटा सा डायलॉग है, वो याद आया। ये बृहदारण्यक उपनिषद में है। एक प्रश्न पूछा गया कि श्रेष्ठ जीवन जीने के का तरीका क्या है? व्हाट इज द एसेंशियल ऑफ, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ गुड लाइफ? अब कहानी कुछ इस तरह है कि देव, मानव, असुर, ये सब प्रजापति के पास थे शिक्षा की, और उन्होंने ये प्रश्न पूछा। ठीक जिस वक्त ये प्रश्न पूछा गया, अभी गुरु ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन जिस वक्त प्रश्न पूछा गया उस वक्त आकाश से बादलों के कड़कने की आवाज आई,
दा दा दा। तो गुरु ने कहा कि उत्तर मिल गया प्रश्न का? अभी अभी आपने कुछ नहीं बताया। कहा मेरे बताने की आवश्यकता नहीं, उत्तर तो आकाशवाणी के माध्यम से आ गया, दा दा दा। और फिर उन्होंने कहा तदे तदे वेशा देवी इस तना ये नूर दा 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 दाम्य दत्ता दया ध्व। कहा कि ये 3 बार उन्होंने दा दा दा। पहले दा का मतलब है दम, दाम्यत। जो बुनियादी मानवीय मानव होने के लिए जो बुनियादी आवश्यकता है, अपने ऊपर कंट्रोल, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, सेल्फ रेस्ट्रेंट, इंद्रिया निग्रह, और दूसरा कहा दत्ता, देना, गिविंग अवे। आप किसी जो कुछ